Assalamualaikum dear students, hopefully you all are doing well. In our yesterday's lecture we have done the exercise number 9 and 10 of the subtraction. Today we are going to start our word problems of exercise number 12. So let's open the book page number 16. Cross the exercise number 11 and exercise number 12 word problems. Today we will solve the 1, 2, 3 and 4 questions in our notebooks, and the question number 5 is your home task of rough copies. Okay, so let's open the copy. कल हमने जो है यहाँ तक किया था, एक्सरसाइज नंबर 10 का क्वेश्चन नंबर 3 तक काम किया था. Come towards the new page and start the exercise number 12. Topic subtraction, focus exercise 12, reference book page number 16. Write down the question. Okay, as you know that in addition we have solved the word problems, and in subtraction हम दोबारा जो है सब्ट्रैक्शन में भी जो है वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे. और जिस तरह हमने इस एडिशन में जो है सबसे पहले क्वेश्चन को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड किया था, फिर उसके बाद हमने डेटा कलेक्ट किया था, हमने फिर एडिशन किया था. इसी तरह हम जो है सब्ट्रैक्शन में भी फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, एंड फ्रॉम द क्वेश्चन वी विल फाइंड आउट द डेटा, वी विल राइट द डेटा, and after that we will subtract. So the question is, Mr. Kamal needs rupees 362,520, यानी कि मिस्टर कमाल को इतने पैसों की ज़रूरत है फॉर अ प्रोजेक्ट. को एक प्रोजेक्ट स्टार्ट करने के लिए मिस्टर कमाल को इतने पैसों की ज़रूरत है. ही ऑलरेडी हैज़ 234,755 इन हिज अकाउंट. ठीक है, ये जो पैसे हैं ये मिस्टर कमाल के अकाउंट में मौजूद हैं, जबकि उनको इतने मज़ीद पैसों की ज़रूरत है अपना प्रोजेक्ट करने के लिए. हाउ मच मोर मनी डज़ ही नीड. तो मिस्टर कमाल को कितने पैसों की ज़रूरत है ताकि उनके पास इतनी रकम आ जाए. ठीक है, उनके अकाउंट में इतने पैसे हैं और इतने पैसे उन्होंने पूरे करने हैं. तो अब उनको और कितने पैसों की ज़रूरत है ताकि उनके पास ये अमाउंट आ जाए. तो इस क्वेश्चन में से हम डेटा पहले कलेक्ट करेंगे. कमाल नीड्स फॉर अ प्रोजेक्ट. मिस्टर कमाल को जो पैसों की ज़रूरत है ये हम फर्स्ट नंबर जो ऊपर लिखा हुआ है वहाँ हम लिख लेंगे. ठीक है, नेक्स्ट, मनी हैज़ इन अकाउंट. उनके अकाउंट में इतने पैसे हैं. हाउ मच मोर मनी डज़ ही नीड. हमने फाइंड आउट करना है कि उनको कितने पैसों की ज़रूरत है. सॉल्यूशन, सबसे पहले जो उनके अकाउंट में सबसे पहले उनको जो पैसों की ज़रूरत है वो बिगर नंबर है, तो वो हम पहले जो है कॉलम की लाइन में लिख लेंगे. अब ये वाले जो पैसे हैं ये उनके अकाउंट में ये कम है, तो ये हम नीचे लिख देंगे. ठीक है, एंड स्टार्ट फ्रॉम द यूनिट्स. 0 में से 5 नहीं माइनस हो सकता, तो हम जो है 2 से 1 जो है कैरी ले लेंगे, तो ये जो है 10 बन जाएगा. और जब 2 से यहाँ पर 1 कैरी जाएगा तो ये 1 बन जाएगा. ठीक है, अब फिर बाकी मैं आपको बताऊंगी ये 11 कैसे बना. 10 माइनस 5 इज़ 5. अब यहाँ पर जो ऑलरेडी एक रिमेनिंग 1 रह गया था, अब 1 में से 5 तो नहीं माइनस हो सकता, तो हम इस 5 में से कैरी 1 लेंगे, तो ये 4 बन जाएगा. ठीक है, 5 की वैल्यू ख़त्म हो जाएगी और ये 4 बन जाएगा. और जब 1 इसके साथ ऐड हो जाएगा, पहले से भी ये 1 था, और जब एक और 1 इसके साथ ऐड हो जाएगा तो ये 11 बन जाएगा. अब इस 11 में से माइनस करें 5 को तो 6 आएगा. अब यहाँ पर जो हमारे पास 4 रिमेनिंग रहता था,
अब इस 4 में से 7 तो माइनस नहीं हो सकता, इसीलिए साथ वाले नंबर्स डिजिट से हम जो है 1 कैरी ले लेंगे। जब 1 हमने कैरी लिया तो 4 के साथ 1 जब ऐड होगा तो ये 14 बन जाएगा। 14 बन गया। अब 14 में से 7 माइनस करें तो आ जाएगा हमारे पास 7। इसी तरह यहाँ पर जो हमारे पास रिमेनिंग 1 रह गया था, तो हम जो है 6 में से 1 कैरी ले लेंगे तो ये 11 बन जाएगा। अब 11 में से हमने 4 को माइनस करना है तो वो हमारे पास 7 हो जाएगा। 6 में से हमने माइनस जो है कैरी जो है इधर दिया था, तो ये हमारे पास 6 की वैल्यू ख़त्म होगी तो ये 5 रह गए। अब 5 में से 3 माइनस हो सकता है, इसीलिए हमें मज़ीद कैरी लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो 5 में से -3 करें तो इज़ इक्वल टू 2, और यहाँ पर 3 जो है 3 - 2 इज़ इक्वल टू 1। ठीक है, तो मिस्टर कमाल को 127,765 रुपीज़ की ज़रूरत है। ठीक है, तो तब वो अपना जो है प्रोजेक्ट स्टार्ट कर सकते हैं और कंप्लीट कर सकते हैं। रिज़ल्ट में फिर आपने लिखना है ही नीड्स मोर मनी। आपने जो हमारे पास फाइंड आउट आया है डिफरेंस, वो हमने यहाँ पर लिख लेना है सब्ट्रैक्ट करने के बाद। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो गया। नाउ कम टूवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 2। द सम ऑफ 2 नंबर्स इज़। अच्छा, हमारे पास 2 नंबर्स हैं और उसका एक आंसर जो है हमारे पास ये आया है। ये हमारे पास एक उसका नंबर है। वन ऑफ देम इज़, ये नंबर है। फाइंड द अदर नंबर। ठीक है, यानी कि हमने एक आंसर निकाला था 2 नंबर्स का। ठीक है, वो 2 नंबर्स हमें पता नहीं है कि कौन से नंबर हैं, उसमें से सिर्फ एक नंबर हमें पता है। तो उन 2 नंबर का जो आंसर था वो ये था, और उन्होंने हमें क्वेश्चन में सिर्फ एक नंबर दिया हुआ है कि एक नंबर ये था। इसके साथ अब हम दूसरा हमने एक नंबर पुट किया था तो उसका आंसर ये आया है। तो कह रहे हैं कि आंसर इज़ दिस, और क्वेश्चन का नंबर 1 पार्ट ये है, हमने दूसरा उसका जो है नंबर फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करेंगे कि इस नंबर को हम माइनस करेंगे इस बिगर नंबर में से, तो हमारे पास दूसरा नंबर फाइंड आउट हो जाएगा। इसी में से हमने डेटा लिख लेना है। सम ऑफ 2 नंबर्स, 2 नंबर्स का जो आंसर था हम सबसे पहले वो यहाँ पर लिख लेंगे। वन ऑफ देम, यहाँ पर वन ऑफ देम जो इन्होंने हमें दिया था नंबर, वो ये लिख लेंगे। अब हमने फाइंड क्या करना है, फाइंड द अदर नंबर। ठीक है, सॉल्यूशन में हम पहले वाला बिगर नंबर है उसको हम सबसे पहले यहाँ पर ऊपर लिख देंगे, और सेकंड वाला स्मॉलर नंबर है उसको हम नीचे लिख देंगे, और इसमें से हम माइनस कर इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास जो थर्ड नंबर आएगा, जो आंसर आएगा, वो हमारे पास सेकंड नंबर हो जाएगा। ठीक है, आपने भी इसी तरह वो सब्ट्रैक्ट का जो है मेथड यूज़ करना है। अगर डिजिट छोटा है तो आप साथ वाले नंबर से जो है कैरी ले सकते हैं। अंडरस्टैंड? जब हमने इसी तरह उसको सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास आंसर आया 470,464। देखिए 2 स्मॉलर है, इसलिए हम 2 में से 8 को माइनस नहीं कर सकते, तो हमने 6 में से 1 कैरी लिया, तो 2 के साथ जब 1 कैरी ऐड हो गया तो वो 12 बन गया। तो 12 में से 8 माइनस करेंगे तो 4 आ जाएगा। बाकी 6 की वैल्यू ख़त्म होगी तो वो रिमेनिंग 5 रह जाएगा। ठीक है, अब 5 में से 9 भी माइनस नहीं हो सकता, तो इसलिए हम इस 5 में से 1 कैरी लेंगे तो ये 15 बन जाएगा। तो सिमिलरली आप इसी तरह मेथड पे आते जाएं। अब 15 में से 9 को हम माइनस करेंगे तो वो 6 आ जाएगा। ये हमारे पास 4 रिमेनिंग था, तो 4 में से 0 को अगर माइनस करें तो 4 ही आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर ये देखें, इस नंबर की तरफ आएँ, चूँकि हम यूनिट से स्टार्ट कर रहे हैं ना, तो हम इस नंबर की तरफ आएंगे तो 3 में से 3 जब माइनस करेंगे तो हमारे पास 0 आएगा।
हमें यहाँ पर कैरी लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर है हमारे पास 6 में से -9 नहीं हो सकता, तो हम 1 कैरी ले लेंगे यहाँ पर, तो ये 16 बन जाएगा। 16 - 9 is 7, और यहाँ पर रिमेनिंग 8 रह गया। अब 8 - 4 = 4। रिज़ल्ट इज़ अदर नंबर, ये है हमारे पास, ठीक है। अब ये नंबर है और साथ में ये वाला नंबर है, तो इसका आंसर ये आया था। लेकिन हमने जो वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व किया वो हमने सब्ट्रैक्शन का तरीके से किया है। ओके, हियर इज़ द क्वेश्चन नंबर 3। द पॉपुलेशन ऑफ स्पेस सिटी। स्पेस सिटी जो है वो एक शहर का नाम है, उसकी आबादी है ये। इट वॉज, ये नंबर है 10 years ago, यानी कि 10 अभी मौजूदा आबादी जो है वो सिटी, स्पेस सिटी की ये है। 10 साल पहले इसकी पॉपुलेशन जो थी वो ये थी, यानी कम थी, अब ज़्यादा हो गई है। फाइंड द इंक्रीज़ इन पॉपुलेशन। अब जो आबादी कितनी ज़्यादा हुई है वो हमने फाइंड आउट करना है, डेटा कलेक्ट करना है। पॉपुलेशन ऑफ स्पेस सिटी जो अभी है करंट, वो हमने लिख लेनी यहाँ से। पॉपुलेशन ऑफ 10 years ago, 10 साल पहले की जो आबादी थी वो हमने यहाँ से लेकर इधर लिख दी। अब हम इसको माइनस करेंगे, इस पॉपुलेशन को इसमें से, तो हमारे पास जो है कितनी आबादी ज़्यादा हुई है उसका फिगर आ जाएगा। फाइंड द इंक्रीज़ इन पॉपुलेशन, ये हमने फाइंड आउट करना है, ठीक है। सॉल्यूशन, सबसे पहले ये हम जो मौजूदा पॉपुलेशन है, जो करंट पॉपुलेशन है स्पेस सिटी की, वो सबसे पहले लिख लेंगे, और उसके बाद जो 10 साल पहले की पॉपुलेशन थी वो हम यहाँ पर लिख लेंगे, ठीक है। तो वो हमने जब यहाँ पर लिख ली, अब हम इसका माइनस सब्ट्रैक्ट करेंगे। इसी तरह वो सब्ट्रैक्ट का तरीका जो है वो आपको ऑलरेडी आ गया है। जब आप आंसर लिख लेंगे तो उसको आपने पेंसिल के साथ जो है प्रोमिनेंट कर देना है, ठीक है, ऐसे। और हियर इज़ द आंसर। ये हमारे पास करंट जो है उसकी पॉपुलेशन है। रिज़ल्ट में आपने क्या करना है, इंक्रीज़ ऑफ पॉपुलेशन, ये हमारे पास इतनी सिटीज़, स्पेस सिटी की पॉपुलेशन इतना ज़्यादा हुई है, ठीक है। सो आई होप कि आपको ये समझ आई होगी। इस क्वेश्चन को मैंने इसलिए सॉल्व करके नहीं बताया क्योंकि पीछे मैंने काफ़ी क्वेश्चंस जो है वो आपको माइनस सब्ट्रैक्ट करके बता दिए हैं। सो आपने जो है इसी तरह पिछले वाले मेथड को यूज़ करके इसको नीटली अपनी नोटबुक में लिखना है। और क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसकी पिक्चर मैं आपको सेंड कर दूँगी। आपने मेथड वही है, बस उसको अंडरस्टैंड कर देना है। ओके, सो टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़।